नमस्कार फैमिली मेम्बर्स, आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट, या इसी को बोलते हैं मैनोमेट्री। तो मैनोमेट्री में क्या क्या हम अध्ययन करेंगे? मैनोमेट्री में हम प्रेशर के जितने भी यूनिट्स हैं उनका कन्वर्जन सीखेंगे, जितने भी यूनिट में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं अलग अलग यूनिट में उनको हम देखेंगे। प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं, प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, फ्लूइड रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो तो क्या प्रेशर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट। तरलों का दाब मापन। और ये दाब मापन यानी जो ये प्रेशर मेज़र किया जाता है जिस साइंस में, उस साइंस का नाम ही है मैनोमेट्री। यानी मैनोमेट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं फ्लूइड प्रेशर का। तो मैनोमेट्री क्या है? मैनोमेट्री ये है द साइंस which deals with the measurement of fluid pressure। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है? फ्लूइड प्रेशर का, वो कहलाता है मैनोमेट्री। तो मैनोमेट्री में देखिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, डेली लाइफ से भी इसको हम रिलेट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, एकदम लास्ट तक देखिए एकदम, और ध्यान से बस केवल मेरे वीडियो को देखते जाइए, आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर क्या है। तो मैं आपके लिए कुछ चित्र बनाता हूँ, कुछ फिगर बनाता हूँ, आप बताइए इनमें से कि क्या प्रेशर ऐसे मेज़र किया जा सकता है। ये कोई फ्लूइड की फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस को हमेशा ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो फ्री सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और इस फ्री सरफेस का एरिया हमने दे दिया आपको A। फिर एक फोर्स हमने लगा दिया F, और ये इसका भी एरिया दे दिया A। तो अब इन दोनों में आप बताइए कि प्रेशर क्या होगा। प्रेशर सभी लोग जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब जो होता है वो प्रेशर होता है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, अगर हम इस वाले फिगर की बात करें तो प्रेशर केवल और केवल जो एग्जर्ट करता है या जो अपना प्रभाव छोड़ता है वो देखिए ये कुछ एंगल पे काम कर रहा है। तो जो भी प्रेशर, जो भी फोर्स इस एरिया पे अपना प्रभाव छोड़ेगा वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, जो भी इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये थीटा एंगल पे हमने कोई फोर्स लगाया था, तो इसको 2 भागों में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक प्रेशर ऐसे जाएगा, एक ये, तो ये क्या हो जाएगा? F cos थीटा और इधर F sin थीटा। तो अब इसका अगर हम प्रेशर की बात करें इस वाले फिगर से, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? ये कहलाता है प्रेशर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वो होता है दाब कितने प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। तो ये हो जाएगा F sin थीटा अपान A। अब ये जाके हुआ क्या? प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है कि पर यूनिट एरिया पर लगाए गए बल को ही दाब कहते हैं, ऐसा नहीं बोलना। क्या लिखना है?
द परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आपको नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स ये बोलना मैंडेटरी है। ये वर्ड आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम गलत है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तो ये 90 डिग्री पे ही लग रहा है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, F/A। अब इस नॉर्मल फोर्स को हम Fn से डिनोट करते हैं, तो F नॉर्मल हो गया, F नॉर्मल अपान A जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर की डिफिनीशन क्या हुई, द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। या लिक्विड के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल जो होता है वो कहलाता है क्या, दाब। तो दाब की डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी, नॉर्मल फोर्स exerted by the fluid per unit area is called pressure. Means normal force exerted by the fluid per unit area is called pressure. नॉर्मल फोर्स को हम Fn से डिनोट करते हैं और एरिया को A से, तो ये होगा प्रेशर। प्रेशर P इजकल टू Fn/A। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल, जिसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है, बट ये लिक्विड के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट पर नीचे से ऊपर लगाया गया बल होता है, इसी को बोलते हैं क्या, थ्रस्ट। तो हम एक प्रेशर की डिफिनीशन बहुत अच्छी ये निकाल सकते हैं कि थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निकल के आई कि थ्रस्ट फोर्स, या केवल थ्रस्ट बोल सकते हैं आप, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड या फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो एक डेफिनेशन ये प्रेशर की ये हो गई। अब थ्रस्ट कैसे काम करता है, देखिए, मान लीजिए कोई एक बर्तन है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डुबोते हैं तो क्या होता है, वो अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करता है। ये हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, उसमें हम इसको पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी थोड़ा सा देख लीजिए। अब जब इसको डुबोएंगे तो क्या होता है, अपने भार के बराबर या अपने आयतन के बराबर ये पानी को विस्थापित करता है, और जब पानी को विस्थापित करता है तो नीचे से एक नॉर्मल फोर्स इसकी सतह पर लगता है, यही कहलाता है क्या, थ्रस्ट, जो इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। ये थ्रस्ट ही एक टाइप का क्या होता है, फोर्स होता है, और यही थ्रस्ट जब लगता है पर यूनिट एरिया पर तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब देखिए, बात की जाती है इसके यूनिट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, आप इनको ध्यान से बस देखते जाइए तो हम सबको डिक्लेयर करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला प्रेशर क्या बताया हमने, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से भाई आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स का यूनिट क्या बन गया है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से डिटेल में हम जाते हैं थोड़ा सा। अगर फोर्स की बात की जाए, तो ये होता है M/A, फोर्स इज इक्वल टू MA। अब M की क्या होती है, किलोग्राम, और A की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तब जाके ये यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी न्यूटन बोलते हैं। अच्छा, अब इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लेते हैं,
और इसको चेंज करते हैं सीजीएस सिस्टम में। ये तो हो गया एमकेएस में, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं सीजीएस में। तो किलोग्राम को क्या लिखा जाएगा? ग्राम। तो ग्राम लिखा जाएगा, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। और मीटर को क्या लिखा जाएगा? सेंटीमीटर। तो जब इसको सेंटीमीटर लिखा जाएगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप ग्राम। और सेकंड तो सेकंड ही रहता है। अब देखिए 10 की पावर 3, ये 2, ये 5 हो गया, 10 की पावर 5, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? डाइन। डाइन, नॉट डैन, डाइन बोला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? डाइन। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर हुई कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, और इसी को हमने लिखा है क्या? न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 की पावर 5 डाइन। तो अब मैं यहाँ से अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि न्यूटन और डाइन, इन दोनों में छोटा या बड़ा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? डाइन बड़ा है या न्यूटन? देखिए इसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है? जिसके साथ में कम वैल्यू वही चीज़ होती है बड़ी। क्यों? क्योंकि 1 न्यूटन बराबर है इतने डाइन के, मतलब 1 न्यूटन के अंदर इतने सारे डाइन आ जाएंगे। कितने? 10 की पावर 5। इसका मतलब न्यूटन क्या है? बड़ी यूनिट है, और डाइन क्या है? छोटी। मतलब जिसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी वो यूनिट छोटी होती है, जिसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी वो यूनिट बड़ी होती है। तो ये तो हो गया एक आपका टाइप की 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने इसको ऐसे डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए एक होता है केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी होता है प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है? यूनिट होता है। और ये होता है सीजीएस में। सीजीएस में होता है। किलोग्राम फोर्स को बल की इंजीनियरिंग यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखिए किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता किसके है बराबर? 1 केजीएफ होता है 9.81 न्यूटन के। 1 केजीएफ का मान क्या होता है? 9.81 न्यूटन। आपको कहीं कहीं ये लिखा मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ले लेते हैं 9.81 को 10 ले लेते हैं, तो 10 न्यूटन भी मिल सकता है। तो 1 केजीएफ बराबर क्या हो गया? 9.81 न्यूटन। तो ये हमने बताया कि 1 केजीएफ जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो आइए इसको प्रेशर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, प्रेशर की यूनिट में। तो प्रेशर की यूनिट क्या है सीजीएस में? केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 केजीएफ हो गया 9.81 न्यूटन के हो गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बदलेंगे क्या? मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा? -4। और ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9.81, ये ऊपर ले जाएंगे 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। डायमेंशन फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए प्रेशर इज इक्वल टू एफ नॉर्मल अपान एरिया। तो इसका क्या होता है? न्यूटन। अब न्यूटन को क्या तोड़ेंगे? m इंटू ए में, और ये एरिया। तो ये हो जाएगा m मतलब किलोग्राम मतलब m, और a को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी L अपान टी स्क्वायर, और अपान में L स्क्वायर। तो एक L इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ml-1 t-2। तो ये इसका प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए प्रेशर की एक यूनिट और होती है जिसको हम कहते हैं एटीएम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.325 किलो पास्कल। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर दिए कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लिखते हैं इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल या पीए से डिनोट करते हैं। पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल। तो प्रेशर की एक यूनिट और कौन सी हो गई, अभी तक हमने 2 यूनिट बता दी, एक कौन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरी बता दी किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरी क्या बता रहे हैं, तीसरी हम बता रहे हैं पास्कल। अगली यूनिट क्या होगी प्रेशर की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी क्या है, प्रेशर की एक यूनिट होती है और इसका मान होता है 101.325 किलो पास्कल के। किलो पास्कल मतलब इंटू 10⁻³ लग जाएगा। और अगली यूनिट होती है प्रेशर की, वो होती है बार। क्या होती है, बार। कि 1 बार जो होता है, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब इसी को थोड़ा और अगर इजी वे में लिखा जाए तो 100 किलो पास्कल लिख सकते हैं। कैसे, इसको तोड़ देंगे 10⁻² इंटू 10⁻³ पास्कल में, तो 10⁻³ क्या बन जाएगा, किलो। तो 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो हर एक यूनिट इसका इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल। और प्रेशर का अगला यूनिट क्या होता है, बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, या 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। तो ये इसके यूनिट्स हो गए। अब देखिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है टॉर्सेली। टॉर्सेली ने अपना एक प्रेशर मेजरमेंट का उपकरण बनाया। तो उन्होंने जो एक प्रेशर की यूनिट दी, प्रेशर मेज़र किया फिर उसकी यूनिट दी, तो उसको बोलते हैं टॉर। तो टॉर बोलते हैं उसकी यूनिट को। तो प्रेशर का एक यूनिट और क्या हो गया, टॉर हो गया। क्या होता है, टॉर एक यूनिट हो गया। अब देखिए हम कभी कभी फ्लूइड मैकेनिक्स में ये भी देखे हैं कि जो प्रेशर दिया रहता है वो मिलीमीटर या फिर मीटर में दिया रहता है। किसके पदों में, ऑफ Hg या ऑफ वाटर, यानी इतने कॉलम वाटर के या इतने कॉलम पारे के बराबर दाब है। ये हमने देखा है काफ़ी न्यूमेरिकल्स में। तो ये कैसे होता है, देखिए जो अगर Hg वाला आप मैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए प्रेशर का यूनिट होता है वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो ये होता है 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर किसका मान, 1 एटीएम का, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है, 760 mm। और अगर हम mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 76.0 सेंटीमीटर होता है, क्या, पारे के कॉलम में। अब इसी कॉलम को अगर वाटर में देखा जाए, अगर वाटर लिया जाए H2O, तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये होता है 10 मीटर। क्या होता है, 10 मीटर। मतलब सी लेवल पर प्रेशर अगर हम वाटर वाले मैनोमीटर से नापेंगे तो वो आएगा 10 मीटर कॉलम, और अगर पारे वाले मैनोमीटर से नापेंगे तो वो कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm। तो अब देखिए यहाँ पे कौन ज़्यादा अच्छा पैमाना है। देखिए ये चीज़ हम आगे डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहीं पे देख लीजिए भाई, H2O वाले मैनोमीटर का यूज़ अगर हम प्रेशर मापने के लिए करते हैं तो काफ़ी लंबा हमको मैनोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ऊंचाई वाला। क्यों, क्योंकि इसका कॉलम सी लेवल पे ही प्रेशर कितना बताता है, 10 मीटर। तो मतलब 10.3 वैसे लिया जाता है,
3 मीटर, एक्यूरेट एकदम। तो 10.3 मीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा तब जाके सी लेवल का प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस समय आपके ऊपर, वो होता है 10.3 मीटर। और यही अगर पारे से हम नापेंगे तो कितना जाएगा, 760 मिलीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर कितना कम ऊंचाई है। तो आपको ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब देखिए टॉर की बात जो हमने की थी, वो टॉर mm के बराबर ही होता है, मतलब mm ऑफ hg इज इक्वल टू टॉर। तो अगर ये कहा जाए 1 mm ऑफ hg इज इक्वल टू 1 टॉर के, तो ये बिल्कुल सत्य है। एक टॉर जो होता है वो 1 mm ऑफ hg के बराबर होता है। तो कभी भी अगर टॉर में दे दिया जाए आपको और mm ऑफ hg कॉलम में पूछ लिया जाए तो उतनी ही वैल्यू इसकी भी होती है। तो प्रेशर की इतनी ढेर सारी हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, जो एनवायरनमेंट के द्वारा पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर जो लगाया जा रहा है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका मान होता है 101.325 किलो पास्कल। और अगली यूनिट प्रेशर की क्या होती है, बार, और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, एकदम फिंगर टिप्स पे आपके रहने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, डायरेक्टली भी और न्यूमेरिकल में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेशर की एक यूनिट और हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या होगी, PSI। PSI का फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये है FPS सिस्टम में, MKS, CGS, FPS। FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट की दूरी को इसमें लिया जाता है इंचेस में, यानी इंच में लिया जाता है। तो अगर हम इसमें कन्वर्ट करके देखें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की का वैल्यू कितना आती है वो देखेंगे हम। तो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है FPS में, FPS में। तो FPS में कन्वर्ट करने के लिए जो किलोग्राम फोर्स होता है इसकी जगह पे लिखते हैं क्या, LBF। LB मतलब पाउंड और F स्टैंड्स फॉर फोर्स, यानी पाउंड फोर्स और पर इंच स्क्वायर। ये होता है किसमें, FPS में। तो अब इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो होता है 0.453 के उसके बराबर kgf के, यानी 1 LBF जो होता है वो होता है 0.453 kgf के। तो अगर हम यहाँ पे LBF लिखें इसकी जगह पे, kgf की जगह पे, तो वहाँ से कितने से मल्टीप्लाई होगा, 0.453 से मल्टीप्लाई होगा। और अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, LBF, मतलब हम यहाँ पे पाउंड फोर्स लिख सकते हैं। अगर हम इसको इतने के बराबर रख दें, 1 LBF के बराबर क्या रख दें, 0.453। अब नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 1 सेंटीमीटर में आप जानते हैं, सॉरी 1 इंच में आप जानते हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं, और यही होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ये आपने वर्कशॉप में खूब पढ़ा होगा, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, यानी 1 इंच में कितने मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर या फिर 2.45 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप सेंटीमीटर यहाँ पे रख दीजिए, 2.45 और नीचे रहेगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंच। तो अब ये इधर का देखिए बन गया पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच को ही क्या लिखते हैं, PSI। तो अब देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो गया वो इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 14.7 PSI के। क्या आएगा, 14.7 PSI, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 14.7 PSI के बराबर होता है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक कन्वर्जन इसमें और है कि 1
ATM इज इक्वल टू होता है 1 ATM का मान होता है 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा? 1 ATM इज इक्वल टू 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एसएससी में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट। मतलब जितने भी कन्वर्जन हमने बताए, जितने भी टाइप के यूनिट्स हमने बताए, बहुत सारे हो गए, 6-7 टाइप के यूनिट हो गए, और उन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको एकदम याद होनी चाहिए। आप कैसे भी रिलेट करके याद करें, जैसे हमने रिलेट करके निकाला वैसे आप भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाई प्रैक्टिस बार बार करिए तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके। इस चैप्टर के आगे की चीज़ें जो होंगी, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या होता है नेगेटिव गेज प्रेशर, क्या पॉजिटिव, क्या वैक्यूम प्रेशर, और किस तरह से इनको मेज़र करते हैं, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में आपको देखने के मिलेंगी। और लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।